चलिए शुरू करते हैं बिलियन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? बिलियन। 12 का पहला चैप्टर है बिलियन। कौन सा चैप्टर है? बिलियन। बिलियन किसे? ठीक है, तो कहेंगे दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बिलियन के। ठीक है, तो बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन बराबर क्या होता है? बिलियन बराबर विलय प्लस क्या होगा? विलय होता है। क्या होता है? विलय, है ना। अब देखिए बिलियन में दो चीज होता है, विलय और विलय। विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय। तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, है ना। विलेय में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे? विलेय। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल। क्या? जैसे चीनी और पानी का घोल। चीनी, देखिए चीनी को पानी में घोलेंगे तो मान लो एक शरबत बन जाएगा, ठीक है। चीनी लिखी थी, तो पानी में घोलेंगे क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। लेकिन उसमें जो चीनी है वह क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? विलायक। पानी क्या है? विलायक है। चलिए लिखिए विलियन। विलियन लिखिए। विलियन लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के विलियन। विलियन दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। विलियन किसे कहते हैं? ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलियन। अब विलियन में क्या होता है? विलेय प्लस विलय। जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे? विलेय। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहेंगे? विलय कहेंगे, है ना। उसे विलियन कहते हैं। ठीक है, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे विलियनों के प्रकार। विलियनों के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे? विलियनों के प्रकार। के प्रकार, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए विलियनों के प्रकार। क्या हेडिंग है? विलियनों के प्रकार। देखिए लिखेंगे क्या होगा? विलायक तथा विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक तथा विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 9 प्रकार के। जैसे गैस, गैस का विलियन, ठीक है। गैस, ठीक का गैस में विलियन पहला हो गया। गैस में, ठीक है, द्रव का विलियन, ठीक। और गैस में ठोस का विलयन, ठीक है। गैस में, ठीक है, ठोस का विलयन। ये तीन हो गया, गैस वाला हो गया ना। अब देखिए द्रव
का द्रव में विलयन, और फिर द्रव का ठोस में, और द्रव का गैस में, ठीक है। और फिर ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, और ठोस का गैस में, ठीक है। कुल क्या प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। कुल क्या प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। किसके आधार पर? विलायक और विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या भागों में? 9 भागों में। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 9 भागों में। लिखेंगे पहला, गैस का गैस में विलयन। पहला है गैस का गैस में विलयन। विलयन, गैस का गैस में विलयन, ठीक है। गैस का गैस में विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक दोनों ही, इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक दोनों ही किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में। लिखेंगे इस प्रकार के विलयन में, ठीक है, विलेय और विलायक दोनों ही गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक दोनों ही किस अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग है द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन, ठीक है। द्रव का गैस में विलयन, इस प्रकार के विलयन में गैस विलायक अवस्था में होता है और द्रव विलेय अवस्था में। देखिए, द्रव पहले लिखा है का, द्रव का गैस में विलयन, मतलब द्रव को मिला रहे किसमें? गैस में। इसका मतलब यह है गैस की मात्रा अधिक है। तो लिखेंगे क्या? इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, ठीक है, विलायक इस प्रकार के विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय, ठीक है, द्रव विलेय अवस्था में होता है, तथा द्रव विलेय अवस्था में होता है, ठीक है, तथा द्रव विलेय अवस्था में होता है, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? देखिए, गैस का, द्रव का गैस में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में है। इस अवस्था में है गैसीय अवस्था में, तथा द्रव विलेय अवस्था में होता है। द्रव किस अवस्था में होता है? विलेय अवस्था में होता है। नोट कर लीजिए,
याद हुआ? याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, अगली हेडिंग डालेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब अगली हेडिंग है ठोस का अगली हेडिंग डालेंगे, तीसरी है, तीसरी हेडिंग है ना, ठोस का गैस, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में, ठोस का गैस में विलयन। तो देखिए ठोस का गैस में, इसमें क्या है, गैस में किसको मिला रहे हैं, ठोस को, गैस में किसको मिला रहे हैं, ठोस को। तो इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, विलयन में, इस प्रकार के विलयन में विलायक कौन है, ठीक है, ठीक है, गैस, गैस, या लिखेंगे विलायक, विलायक गैसीय, गैसीय अवस्था, अवस्था में तथा, तथा, ठीक है, ठोस, ठोस, ठोस तथा, ठोस किसमें होता है, ठोस किस अवस्था में होता है भाई, विलेय अवस्था में होता है, अवस्था में होता है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तीन प्रकार के आपको हो गए, गैस वाले हो गए। अब अगली हेडिंग है चौथी, चौथी है, ठीक है, चौथी क्या है, ठोस का, ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, यही है, ठोस का ठोस में विलयन, है ना, समझ में आ रहा ना। इस प्रकार के विलयन में, अब देखिए दोनों ठोस है, इस प्रकार के विलयन में विलायक और विलेय दोनों ही किस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में होंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार के विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलेय, विलेय तथा विलायक, विलायक दोनों, दोनों ही ठोस, ठोस अवस्था, अवस्था में होते या होता है, ठीक है, दोनों में किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। देखिए इस प्रकार के विलयन में जब ठोस का ठोस में विलयन है, जब ठोस का ठोस में विलयन है, तो इस प्रकार के विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं, इस अवस्था में ठोस अवस्था में होते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए।
चलते हैं अगली हेडिंग पे चलेंगे। ठीक, इसको मिटा दें। हेडिंग हुआ ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, अब लिखेंगे द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन। ठीक है, क्या हुई हेडिंग होगी अगली, द्रव का ठोस, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन। ठीक है, द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में विलयन। ठीक है, तो ये लिखेंगे इस प्रकार के विलयन में ठोस को किस अवस्था में रहेगा, ठोस किस अवस्था में, पीछे लिखा है ना का के बाद, ठोस किस और विलायक। ठीक है, ठोस तो विलायक है ना। ठीक है, और द्रव क्या है, विलेय है। तो लिखेंगे इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, ठीक है, विलायक, विलायक ठोस, ठोस अवस्था, अवस्था में तथा, 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 है ना, तथा द्रव, द्रव या विलेय। ठीक है, विलेय, विलेय। ठीक है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था, अवस्था में होता है, होता है। ठीक है, इस प्रकार के विलयन में विलायक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तथा विलेय द्रव अवस्था में होता है, तथा विलेय द्रव अवस्था में होता है। हो गया, क्लियर है एकदम, फाइनल है। चलिए अगली हेडिंग है गैस का, इसमें, ठीक है, ठोस, ठोस में विलयन, विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का किसमें विलयन है, ठोस, ठोस में। ठीक है, नहीं, गैस का ठोस में विलयन है, किसमें है, गैस का ठोस में विलयन। तो इस प्रकार के विलयन में ठोस विलायक अवस्था में और गैस विलेय अवस्था में होता है। इस प्रकार के विलयन, विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, ठीक है, विलायक, कौन, विलायक, विलायक किस अवस्था में, ठोस अवस्था तथा विलेय, विलेय भैया, विलेय किसमें होगा, गैसीय और गैस अवस्था में होता है, गैस अवस्था, अवस्था में होता है, होता है। ठीक है, ये आपके, ये कौन सा था, पांचवा, पांचवा था, और ये कौन सा है, छठवां नंबर, ये कौन सा है, छठवां नंबर। हो गया, अब देखिए ये हो गए, दिख लिया एकदम साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है ना। चलिए अगली हेडिंग है जो 9 प्रकार के हैं,
मिटा दें? चलिए हो गया भैया। चलिए अगली हेडिंग क्या होगी? गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस वाला हो गया है। द्रव का द्रव, द्रव का द्रव में, ठीक है, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठीक है। वो देखिए यहाँ पर द्रव, द्रव द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ये कौन सी प्रकार का है? सातवां है क्या? सातवां है। तो देखेंगे इस प्रकार के विलयन में विलय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रकार के विलयन, ठीक है, इस प्रकार के विलयन में, ठीक, इस प्रकार के विलयन में विलय तथा विलायक, विलायक, विलय तथा विलायक दोनों ही इस अवस्था में द्रव अवस्था में होते, या होता है, ठीक है। इस प्रकार के विलयन में विलय तथा विलायक दोनों ही इस अवस्था में द्रव अवस्था में होता है। अगली हेडिंग है आठवीं। आठवीं कौन सी है? ठीक है, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, गैस का मतलब गैस किस में मिला रहे हैं? द्रव में। गैस की मात्रा कम है किससे? द्रव से। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार के विलयन में द्रव किस अवस्था में? इस प्रकार के विलयन, विलयन में, इस प्रकार के विलयन में द्रव, ठीक है, या विलायक, विलायक द्रव, द्रव अवस्था, विलायक किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, तथा विलय, विलय गैस, गैस अवस्था, अवस्था में होता है, ठीक है। इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में, इसकी मात्रा अधिक है ना, तथा विलय किस अवस्था में? गैस अवस्था में होता है। अब एक हेडिंग और बची है, कौन सी है? नौवीं हेडिंग, ठीक है, नौवा हेडिंग है, ठीक। अब देखिए नौवा हेडिंग है तो क्या होगा? ठोस का द्रव में विलयन, ठीक, ठोस का
द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, ठोस का द्रव में विलयन। तो इस प्रकार के विलयन में द्रव तो विलायक अवस्था में है, लेकिन ठोस किस अवस्था में? विलेय अवस्था में होता है, ठोस विलेय अवस्था में। तो इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, अब देखिए द्रव किस अवस्था में? विलायक किस अवस्था में रहेगा? विलायक, विलायक द्रव अवस्था तथा विलेय, विलेय किस अवस्था में भैया? ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था, अवस्था में होता है। देखिए इस प्रकार के विलयन में विलायक किस अवस्था में भैया? द्रव, द्रव अवस्था में, तथा विलेय ठोस अवस्था में होता है। 9 रीडिंग आपकी हो गई। ये देखिए विलायक और विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को, विलयन को किसको? विलयन को, विलयन को क्या भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। 9 भाग आपको पढ़ा दिए गए हैं, 9 भाग आपको पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगले दिन जो है इसके आगे पढ़ाया जाएगा विलयन चैप्टर। नोट कर लीजिए इसके।